तो मूवी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया की एक कोस्ट से, जहाँ के एक बूढ़े अंकल किसी बॉबी के बारे में बताने लगे, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। वैसे डीलर से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट 2.0 प्रेजेंटिंग द डेथ एंड लाइफ ऑफ बॉबी जेड। तो नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ सीन एक जेल में आया, जहाँ एक फॉर्मर मरीन ऑफिसर टिम को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उसने बाहर कुछ कांड किए थे। पर अभी जेल में भी उसे कैदी पागल कुत्ता यानी मैड डॉग काफी परेशान करता। और मैड डॉग इसलिए ये सब कर पाता क्योंकि जेल के अंदर और बाहर सब जगह उसके कनेक्शन थे। लेकिन तभी एक दिन टिम ने एक नंबर प्लेट से मैड डॉग की गर्दन पर रेखा खींच दी, जिससे कि मैड डॉग यही मारा गया। तब ये देखकर टिम की मुलाकात एक एसपीडी एजेंट हेनरी से हुई, जिसने बताया कि अब तुम्हारा जेल में बच पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि मैड डॉग के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर उसने टिम को एक सजेशन दिया कि अगर तुम जेल से बाहर जाकर उस ड्रग डीलर बॉबी की तरह रह सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर इस एजेंट ने टिम को ये ऑफर क्यों दिया, मैं बताता हूँ। असल में गैंगस्टर बॉस डॉन ने इनके एक एसपीडी एजेंट को पकड़ लिया, जहां वो उस एजेंट को तब छोड़ेगा जब ये लोग उस ड्रग डीलर बॉबी को उसके पास भेजेंगे। लेकिन इन्होंने जेल में बॉबी को मार दिया, इसलिए अब ये चाहते हैं कि टिम बॉबी बनकर उस गैंगस्टर बॉस के पास चला जाए और इसके बदले में इन्हें अपना ऑफिसर मिल जाएगा। तब ये सब सुनकर टिम ने थोड़ा सोचा और फिर इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मान गया, जिसके बाद उसकी थोड़ी बहुत ठोका पीटी होने लगी ताकि उसका हुलिया हूबहू बॉबी जैसा लगने लगे। साथ ही उसे दो लड़कियां ओलिविया और लीजा की फोटो भी दिखाई गई क्योंकि बॉबी का इन दोनों लड़कियों से डायरेक्ट कनेक्शन था। अब सारी जानकारी देने के बाद ये लोग उसे जेल से बाहर लाए, जहां यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर डॉन और एसपीडी के बीच यह सौदा होना था। तब एसपीडी ने अपनी तरफ से टिम को बॉबी के लेफ्ट हैंड मॉन्ग का नंबर भी दिया कि कोई भी दिक्कत लगे तो उसे कांटेक्ट कर लेना। बाकी अब इनके सौदे का टाइम आ गया, जहां एसपीडी ने अपनी तरफ से टिम को भेजा और गैंगस्टर बॉस डॉन ने भी अपनी तरफ से दूसरे वाले एजेंट को भेजा। लेकिन तभी हमें पता चला कि असल में हेनरी का प्लान सिर्फ टिम को छोड़ना नहीं बल्कि उसे मारना भी था। और ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा जब आप वीडियो को लाइक करके बने रहोगे। बाकी अभी के लिए टिम हेनरी की फायरिंग से बच गया, जो देखकर दोनों साइड से आपस में क्रॉस फायरिंग होने लगी। तभी यहाँ एक ट्रेन भी गुजरी जिसकी आड़ में सारे लोग इधर उधर हो गए। तब टिम यहाँ से भागता कि इतने में डॉन का एक आदमी उसे अपने साथ ले गया। अब अगली सुबह जब टिम की आंख खुली तो वो एकदम आलीशान घर में था, जहाँ उसका 6 नंबर का नौकर उसे कपड़े वगैरह देने आया क्योंकि इनके पूल साइड पर एक पार्टी चल रही थी। तब टिम भी अपने मुंह पर पोछा मार के बाहर निकला तो उसे वहाँ वो फोटो वाली लड़की लीजा दिखी, जो कि एक लड़के किड का ध्यान रख रही थी। तभी इतने में एक वेटर ने उसे बताया कि साहब आपको ब्रायन साहब बुला रहे हैं। अब ये ब्रायन कौन है? तो असल में ब्रायन गैंगस्टर बॉस डॉन का वफादार आदमी था, जिसने बताया कि आज डॉन सर तुमसे मिलने नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें अपनी बिजनेस मीटिंग में जाना है। अब शाम होते ही लीजा खुद बॉबी के रूम में आई क्योंकि उसके लिए तो टिम अभी भी बॉबी है ना। तो वो टिम को अपने साथ रूम में ले गई, जहाँ टिम ने उससे पूछा भी कि आखिर वो लड़का कौन था, जिस पर लीजा ने बताया कि असल में वो किड है जो कि तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन उसके बारे में सिर्फ ओलिविया और मैं जानती हूँ। तब ये सुनकर टिम थोड़ा शॉक हुआ कि वाह, नाम मेरा, काम बॉबी भाई का। खैर तब वो भी थोड़ा काम करने लीजा को कोने में ले गया, जन की पिंकी पोंकी करने के बाद लीजा ने उसे बताया कि असल में गैंगस्टर बॉस भी उस एजेंट के बदले में तुम्हें लेकर मारना चाहते हैं। लेकिन वो बॉबी को क्यों मारना चाहते हैं,
जिस पर अभी लीजा ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दी। पर फिर भी ये सुनते ही टिम ने अपना दिमाग लगाकर यहाँ से भागना ही सही समझा। तभी उसे किट भी दिखा, जिसे देखकर उसे लीजा की बात याद आ गई कि गैंगस्टर डॉन और ब्रायन उसको परेशान करते रहते हैं। इसलिए तब टिम एक घोड़े पर किट को बिठाकर यहाँ से भाग निकला, जो देखकर ब्रायन ने उसके पीछे अपने बाइकर्स वगैरह भेजे, जहाँ टिम ने किट को झाड़ियों में बिठाकर अकेले ही उन बाइकर्स की चटनी बना दी। जिसके बाद वो उनकी ही बाइक लेकर यहाँ से निकल गया, पर आगे जाकर उस बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। ये चाइना वालों ने पेट्रोल बेचना भी शुरू कर दिया क्या? खैर, अब ये दोनों ऐसे ही पैदल पैदल आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ जब ब्रायन को पता चला कि टिम को लीजा ने ही चुगली करी थी, तो वो उसे पनिश करने लगा। वाह, पनिश करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। खैर, तब लीजा की लेकर क्लास वो अपने ही एक साथी जॉनसन के पास पहुंचा, जिसे उसने टिम और किट का खेला करने का ऑर्डर दिया। तब ये सुनते ही जॉनसन ने अपने प्लेन से इन दोनों को ढूंढकर इन पर बमबारी शुरू कर दी, जो देखकर ये दोनों एक बड़े से पत्थर के साइड में छुप गए। तब जॉनसन के आदमी अपने घोड़े पर बैठकर टिम का सामना करने आए, जहां हमारे फॉर्मर मरीन ऑफिसर टिम ने अपना पूरा टैलेंट दिखाते हुए जॉनसन के बेबीज को पंच खिलाकर सुला दिया। तब ये देखकर जॉनसन ने काफी दूर से ही टिम पर शूट भी किया, लेकिन तब तक टिम वहां से भाग निकला। दूसरी तरफ डॉन अपने वफादार ब्रायन पर गुस्सा निकालने लगा, क्योंकि उसके होते हुए भी बॉबी यहाँ से भाग निकला। और मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि इनके लिए बॉबी यानी हमारे लिए टिम। खैर, नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ ब्रायन ने बॉस को बता दिया ये सारा किया धरा लीजा का है। उसने ही आपके प्लान के बारे में बॉबी को चुगली करी थी। जो सुनकर डॉन लीजा के पास आया। अब असल में लीजा डॉन की मरी हुई बेटी ओलिविया की दोस्त है, जिससे डॉन ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर लीजा ने कुछ कहने की जगह सीधे दिखाने में भरोसा रखा। इसलिए तब उसने डायरेक्ट अपनी कमर दिखा दी, जिस पर ब्रायन ने अलग ही डिजाइन बनाए हुए थे। तब ये देखते ही डॉन ने जॉनसन से ब्रायन का कुत्ता बनवा दिया, और कुत्ता भी ऐसा भाई साहब कि ब्रायन की जिंदगी के तोते उड़ गए। अब अगले दिन उसी एसपीडी एजेंट हेनरी को ब्रायन की बॉडी मिली, जिसे देखते ही उसे लगा कि शायद टिम ने इसका खेला किया होगा। इसलिए अब उसने मरे हुए मैड डॉग के दोस्त बूम बाम को फोन करके बताया कि पता है, वो टिम जिसने तुम्हारे बॉस मैड डॉग को मारा था, वो मैक्सिको में ही छुपकर रह रहा है, तो अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो ले लो। तब ये सुनते ही बूम ने मैड डॉग की गैंग को इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि वो टिम से अपने बॉस का बदला ले सके। दूसरी तरफ इन दोनों ने इस अम्मा से एक रूम किराए पर लिया, साथ ही टिम ने ये पुरानी गाड़ी भी किराए पर ले ली। जिसके बाद ये दोनों अपने खाने पीने की शॉपिंग करने निकल गए। जहां अब जब इतना नाटक हो ही गया, तो टिम ने बॉबी बनते हुए उसके लेफ्ट हैंड मॉन्ग को भी फोन किया कि भाई थोड़ा कैश और फेक पासपोर्ट का जुगाड़ कर ले, क्योंकि मैं जल्दी तेरे पास आने वाला हूँ। तब ये कहकर वो अपने किराए वाले कमरे की तरफ आने लगा, जहां जॉनसन पहले ही इस अम्मा से सारी इंफॉर्मेशन लेकर चुपके से टिम के रेंटेड रूम में घुस गया। जो करते हुए उसे बूम ने भी देख लिया, क्योंकि बूम ने पहले ही इस घर में बॉम्ब लगा दिए थे। खैर, तभी बाहर टिम और किट भी पहुंचे, जहां जैसे ही किट रूम में जाता कि तभी टिम ने किट को रोक लिया। जो देखकर जैसे ही जॉनसन ने गेट खोला, तो जॉनसन से गॉडसन बन गया। अब ये इस धमाके से तो बच गए, लेकिन बूम से कैसे बचेंगे, जिसने इन पर धुआंधार फायरिंग शुरू करी। जो देखकर टिम ने बचते हुए बूम से उसकी गन के साथ साथ बाइक की चाबी भी छीन ली, जिसके बाद वो किड को लेकर यहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ मॉन्क ने लीजा को बताया कि मुझे बॉबी ने फोन करके पैसे और पासपोर्ट रेडी करने को कहा है, लेकिन पहले मॉन्क उसके लिए एक पार्टी रखना चाहता था। इसलिए अगले दिन जब टिम मॉन्क के एड्रेस पर पहुंचा, तो वहां पार्टी के बीच उसे लीजा मिल गई,
जिसने डायरेक्टली टिम को बताया कि मैं जानती हूँ तुम बॉबी नहीं हो। जो सुनकर टिम ने लीजा को अपनी असली सच्चाई बता दी। तभी हमें पता चला कि अभी भी एजेंट हेनरी और बूम दोनों ने टिम पर अपनी नजर गड़ा रखी है। खैर अब अंदर टिम मॉन्क से मिलता कि तभी लीजा ने उसे बताया कि मॉन्क जानता है तुम बॉबी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने उसे मना लिया है कि वो हमें यहाँ से दूर भेज दे। जिसके लिए मॉन्क कुछ पैसों और पासपोर्ट के साथ पोर्ट पर उनका इंतजार कर रहा था। तभी ये दोनों अपने साथ किड को लेने पहुंचे, जहां पहले से गैंगस्टर बॉस डॉन मौजूद था, जिसने किड को बंदी बना लिया। तब उसने बताया भी कि असल में वो बॉबी को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि एक तो बॉबी और मॉन्क ने मिलकर डॉन के साथ गद्दारी की थी और साथ ही बॉबी ने डॉन की बहन ओलिविया का प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से ओलिविया ने खुदकुशी कर ली। तब इस टेंशन के माहौल में अचानक से किड ने एक गुंडे के गोटे फोड़ दिए, जो कि उसे सेल्फ डिफेंस में टिम ने ही सिखाया था। तभी ये तीनों इन गुंडों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद देकर यहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ हेनरी एक कमरे में पहुंचा, जहां हमें असली वाला बॉबी दिखा। तब हमें पता चला कि असल में ये इन दोनों का प्लान था, ताकि गैंगस्टर बॉस सीधा टिम के पीछे पड़ जाए और असली वाला बॉबी इतना बड़ा फ्रॉड करके भी अपनी मौत का नाटक करके बच जाए। लेकिन उनका प्लान फेल हुआ क्योंकि टिम तो अभी भी जिंदा है, इसलिए इन्होंने प्लान किया कि अब ये खुद उसे मार देंगे, ताकि डॉन को विश्वास हो जाए कि बॉबी मारा गया। दूसरी तरफ टिम लीजा और किड को लेकर पोर्ट में पहुंचा, जहां उसे काफी पैसे और पासपोर्ट वगैरह सब मिल गए। लेकिन तभी यहाँ बूम अपनी गैंग को लेकर पहुंच गया, जिन्हें देखते ही टिम ने यहाँ से भागने की कोशिश करी, ताकि ये गुंडे उसके पीछे आए तो लीजा और किड बच सके। इसलिए उसके बाहर आते ही बूम के गुंडों ने उसे घेर लिया। तभी यहाँ असली वाला बॉबी और हेनरी भी पहुंचे, जिसे देखकर गैंग कंफ्यूज हो गई कि असली वाला टिम कौन है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए टिम ने एक गेम खेला कि अरे मैं तो बॉबी हूँ, टिम तो वो हेनरी के साथ वाला बंदा है। तब इस बात को लेकर इनके बीच खूब बहस बसैया हुई। लेकिन इतने में यहाँ लीजा और किड की बोट आई, जहाँ बोट से ही किड ने टिम को बॉबी कहकर बुलाना शुरू किया, जो सुनते ही सबको लगा कि ये हेनरी के साथ वाला ही असली टिम है। इसलिए बूम बाम की गैंग ने हेनरी और असली वाले बॉबी को हमेशा के लिए सुला दिया। जिससे बीच टिम इस बोट पर कूदा, जहां अब वो इतने सारे पैसों और एक नई फैमिली के साथ ये जिंदगी अच्छे से जी सकता था। वैसे फैमिली से याद आया कि आप भी चैनल सब्सक्राइब करके हमारी इस एंटरटेनमेंट फैमिली का पार्ट बन सकते हो दोस्तों। बाकी अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।